तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इस प्रकार से दोस्तों हम अपना वीडियो सिस्टमेटिक रूप से चलाते जाएंगे, जिसमें नंबर सिस्टम से शुरुआत करते लास्ट तक वॉल्यूम तक पहुंचेंगे। तो आगे आपको वीडियो मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं धन पूर्णांक। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पूर्णांक पूर्णांक का मतलब होता है 1, 2, 3 इस प्रकार से। लेकिन चूंकि हमको यहाँ पर धन लिखना है, इसीलिए हमको +1, +2, +3 इस प्रकार का नंबर ही लेना है। अब यहाँ पर देखिए जीरो इसमें शामिल नहीं रहता है, क्योंकि जीरो ना तो धन है ना ही ऋण है। तीसरी धन पूर्णांक में आपको क्या शामिल होगा? 1, 2, 3 इस प्रकार से एक्सेट्रा आप इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसी का अपोजिट होता है ऋण पूर्णांक। ऋण ही है तो आपको जो ऊपर में धन पूर्णांक मिला उसमें आप निगेटिव का साइन लगा दीजिए। तो हो जाएगा -1, -2, -3 और इस तरह से आप इन्फिनिटी तक दोनों को जोड़ने को शामिल करते हैं। उसके अलावा इसमें जीरो को भी शामिल कर देंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण अंक। ऐसी को बोल देते हैं पूर्णांक, इसका संधि ही है। पूर्णांक में क्या होगा, आपका ये जो धन पूर्णांक तो शामिल रहेगा ही, इसमें जीरो भी शामिल रहेगा और जीरो के अलावा इसमें आपका जो ऋण पूर्णांक है ये भी शामिल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आप घटते घटते आएंगे -3, -2, -1, फिर यहाँ पर आपको जीरो, फिर इसके बाद 1, 2, 3 इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी तक पहुँचेंगे। ये आपको हो जाएगा पूर्ण अंक या पूर्णांक। अब उसके बाद सम संख्या तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ऑड नंबर मतलब वो नंबर जो 2 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे कि 2 खुद 2 से डिवाइड हो जाता है, 4, 6 एट्सेट्रा। इसको पहचानने का तरीका ये है कि आपका जो लास्ट का जो डिजिट है, अगर वो 2 का मल्टीपल हो या 0 हो तो वह नंबर क्या होता है, सम संख्या होता है। इसके अपोजिट में रहता है विषम संख्या। ये ऊपर वाला इवन था, अब ये क्या है, ऑड नंबर। विषम संख्या में क्या देखेंगे, जो 2 का मल्टीपल ना हो, तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप से आपको मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं भाज्य संख्या। दोस्तों यही से क्वेश्चन बनेगी, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि लोगों में ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है कि जो हमारा नंबर है 2, ये एक भाज्य संख्या है, जबकि ये भाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि भाज्य संख्या का जो नियम है ये हमको कहता है कि कोई भी नंबर यदि 2, 1 मतलब वह संख्या स्वयं से और 1 के अलावा किसी तीसरे संख्या से जब तक अगर भाग ना जाए तब तक उसको हम भाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं 2 लेता हूँ, 2 किससे जाएगा, एक तो 1 से जाएगा और एक 2 से, मतलब स्वयं से और 1 से। यहाँ पर कोई तीसरा नंबर तो हमको मिल नहीं रहा है, इसीलिए जो हमारा 2 है ये भाज्य संख्या क्या है, नहीं है। अब जैसे हम 3 को देखते हैं, 3 भी अगर किससे किससे डिवाइड होकर जाएगा, 1 से, 3 से, यहाँ पर कोई तीसरा नंबर भी होना चाहिए, इसलिए भी भाज्य संख्या नहीं है। अब ये 4, तो 4 क्या है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। इस प्रकार से देखिए 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा भाज्य संख्या है। तो अगर आपसे पूछे सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो आपका आंसर होगा 4। ये आपका सबसे छोटा भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए उसे कम से कम 3 नंबरों से डिवाइड होना चाहिए, एक तो 1, एक तो संख्या स्वयं और कोई तीसरा संख्या। ठीक, तो ये स्टार मार्क कर दिया हूँ, इस पर आप ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अभाज्य संख्या। तो यही देखिए, जो नंबर 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से भाग ना जाए वो अभाज्य संख्या। जैसे हमने ऊपर में देखा 2, 3, अब 3 के अलावा बाकी देखिए 5, 7, 9 तो जाएगा, क्योंकि 9 तो 1 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 11 इस टाइप से। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 1 को शामिल नहीं किया है। कारण क्या है, क्योंकि अगर हम 1 को शामिल करते हैं तो इसमें हमको 2 नंबर लेना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इस 1 को शामिल करता हूँ तो ये तो स्वयं 1 हो जाएगा और वो नंबर भी 1 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम 1 को नहीं लेंगे तो 1 इसमें से बाहर हो जाएगा। तो सबसे छोटा अगर अभाज्य संख्या पूछे तो है 2। ये आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। 1 को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि डबल रिपीट हो जाएगा यहाँ पर। जैसे 2 के लिए अगर हम लेंगे तो एक तो ये 2 से डिवाइड होगा और एक 1 से डिवाइड होगा। देखिए तो डिफरेंट नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसको भाज्य में शामिल किया गया है। अगर यहाँ पर एक और तीसरा नंबर मिल जाता तो फिर ये भाज्य हो जाता, जैसे 4 हुआ है। यह आपका अभाज्य संख्या।
इसके अलावा आपका आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो देखिए इसका नॉर्मल परिभाषा ये कहता है कि अगर कोई नंबर है जिसको हम P/Q के रूप में अगर लिख सकते तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, जहाँ आपका जो Q है उसका वैल्यू 0 ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर Q की वैल्यू 0 हो जाता है तो फिर आपको जो नंबर मिलेगा तो इन्फिनिटी मिल जाएगा, इसीलिए Q की वैल्यू 0 ना हो। तो जैसे हाँ, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नंबर ये पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 5, 5 नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है। कोई भी नंबर अगर उसके नीचे में कुछ नहीं मतलब वो 1 ही रहता है, तो देखिए परिमेय संख्या है। 7/12 परिमेय संख्या है। -12/7 परिमेय संख्या है। 12/0 ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी प्रकार देखते हैं 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, उसको हमने कैलकुलेशन के थ्रू उसको 22/7 लिखा है। अगर आप पाई का मान ढूंढने जाएंगे तो 22/7 के नज़दीक तो है, लेकिन एग्जैक्ट रूप से 22/7 उसका वैल्यू नहीं आता, इसीलिए पाई को हम परिमेय संख्या नहीं लिखते। परिमेय संख्या उसी को लिखा जाता है जिसका एक एग्जैक्ट वैल्यू मिले। जैसे कि मान लीजिए √4, √4 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू 2 मिलेगा, 2 से ना तो ज़्यादा ना 2 से कम। लेकिन अगर आप √2 लिखेंगे, √2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 1.4 एट्सेट्रा कुछ मिलते जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जो आपका √2 है ये परिमेय संख्या नहीं है, जबकि √4 एक परिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार से आपका जो √3 है, इसका आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, 1.7। उसके बाद आगे बढ़ते 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 बहुत दूर तक जाएंगे फिर भी नहीं मिलेगी, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन √9 को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये 3 के स्क्वायर और बाहर 3 निकल जाएगा, इसलिए जो आपका √9 है ये परिमेय संख्या है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3 √4, तो देखिए 4 तो बाहर निकल जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 × 2 = 6, मतलब ये आपका परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखता हूँ 4 √3, 3 का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा एग्जैक्ट फिगर, इसीलिए हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो ये था हमारा परिमेय अपरिमेय संख्या। निगेटिव पॉजिटिव दोनों चलता है, इसमें साइन का कोई दिक्कत नहीं रहा। यहाँ तक कि 0 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जितना भी नंबर है सब में जो इसका जो साइन है, साइन का कोई विशेष महत्व नहीं रहता, चाहे निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पाई, चाहे पाई प्लस हो चाहे पाई माइनस हो, वो आपका क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, जितने भी आप संख्या आपको पता है सबको अगर मिला दे तो हम वो बन जाता है वास्तविक संख्या। उसमें परिमेय भी शामिल है, अपरिमेय भी शामिल है, पूर्ण और पूर्णांक उसमें सब के सब शामिल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से संख्या पद्धति का हमने स्टार्टिंग का पढ़ा है। अब इसके बाद हम आगे का जो क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये दोस्तों मैं HD यादव का बुक पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको रेगुलर पढ़ते रहिए ताकि HD यादव का पूरा बुक आपको निःशुल्क रूप से कंप्लीट हो जाए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।